अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज साइट। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे एब्रीवेशंस जो कि कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर्स के मुतल्लिक हैं। तो आइए वो एब्रीवेशंस कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे। इन एब्रीविएशंस की तादाद हमारे पास 13 हैं। मैंने 13 लिखे हैं कुल। तो आइए इनको देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, वाईफाई। अब मैं इस एब्रीविएशन, इस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में किस तरह कन्वर्ट करूंगा। यानी वाईफाई का जो लॉन्ग मतलब है, इसका जो असल फॉर्म है, वो जो असल में स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए, वो क्या है, वो है हमारे पास वायरलेस फाइडिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ वायरलेस फाइडिलिटी। दोस्तों याद रखिए, जो हमारे पास वायरलेस फाइडिलिटी है, ये सिंपल एक इंटरनेट कनेक्शन है। क्या है? सिंपल एक इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हम अपने घरों या कारोबार वगैरह में यूज्ड करते हैं, और इसके ज़रिए से हम एक या एक से ज़्यादा जो है डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम वाईफाई नेटवर्क कहते हैं। और जो वाईफाई जो से मोबाइल वगैरह या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है हमारे पास पावर ऑन होता है, उसको हम बेसिकली उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब। ठीक है। नंबर 2 पे हम कहते हैं सिम के हवाले से कि सिम का क्या मतलब है। तो सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब सिम्स के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सिम जो है वो क्या होते हैं। तो सिम पोर्टेबल टीनी मेमोरी चिप्स होते हैं। आप लोगों को पता है पोर्टेबल क्या होते हैं। पोर्टेबल एक मोबाइल से जो है हम इसे निकाल सकते हैं, किसी दूसरे मोबाइल में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और मतलब है कि ये मेमोरी चिप होता है। ये मतलब है किसी चीज़ को स्टोर करता है। चिप का मतलब है एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा टुकड़ा। तो इसको हम बेसिकली सिम कहते हैं। अब हर सिम पर जो है 17 डिजिट का कोड भी लिखा हुआ होता है, जो कि इस चीज़ को डेजिग्नेट करता है, इस चीज़ को नॉमिनेट करता है कि ये सिम जो है किस कंट्री के कोड का बना हुआ है। ठीक है। अब अगला जो है हमारे पास वो है डीवीडी। अब डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल का क्या मतलब है? यानी हमारे पास जो डीवीडीज है, डीवीडीज का आप लोगों को पता है कंप्यूटर्स में यूज्ड होते हैं। किस जगह यूज्ड होते हैं? कंप्यूटर्स में यूज्ड होते हैं। तो ये डीवीडीज का में वर्सटाइल का क्या मतलब है? वर्सटाइल का मतलब है कई तरह के, कई किस्म के। यानी डीवीडी हमारे पास एक पोर्टेबल स्टोरेज ड्राइव होता है, जो कि मतलब है अब इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। वो भी किस किस्म के? वर्सटाइल किस्म के, कई किस्म के, अनवाउ अक़साम के। चाहे वो गेम हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो इमेज हो, जो भी हो, जो सा डेटा हो, हम डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम एलईडी की तरफ। एलईडी लुक का तो आप लोगों को पता है, वो जो नुमाइशी बल्ब होते हैं हमारे पास छोटे छोटे से, इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? हम इनको बेसिकली
LEDs कहते हैं। अब LEDs का बाकायदा तौर पर कंप्यूटर में अपना एक फंक्शन है। ये बहुत डाइवर्स फॉर्म में जो है कंप्यूटर्स में हमारे पास यूज्ड होते हैं और कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको चलाने में मदद देते हैं। इसके बाद LCD का तो आप लोगों को पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि फ्लैट डिस्प्ले होता है, बहुत ही पतला किस्म की डिस्प्ले जो हमें दिखाता है, ख़ुद भी बहुत ही पतला होता है। आप लोगों को पता है वो जो मतलब है आजकल के लोग जो हैं इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं एज अ यूज़ विद CPU फॉर कंप्यूटर यूसेज एंड जो है हमारे पास इसको टीवी के तौर पर भी लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के LCDs होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं और ये जो है हम मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज्ड करते हैं। फिर उसके बाद है CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि एक होता है हमारे पास CD और एक होता है हमारे पास DVD। इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है? तो याद रखें दोस्तों, तो जो दोनों के दरमियान जो हमारे पास सिमिलरिटी है, जो हमारे पास यकसानियत है DVD और CD का, वो ये है कि दोनों हमारे पास डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, चाहे वो DVD है या चाहे वो CD है, दोनों डेटा को स्टोर करता है। लेकिन जो CD है उसमें कम डेटा स्टोर किया जाता है, जबकि DVD में कई किस्म के बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क है और यकसानियत है। अब हम आते हैं OS की तरफ। OS का तो आप लोगों को पता है, जिस प्रोग्राम से कंप्यूटर चलता है, जिस प्रोग्राम से मोबाइल, जिस प्रोग्राम से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता है, उसको जो है हम क्या कहते हैं? OS कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इन शॉर्ट टर्म्स इसको हम विंडो कहते हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? विंडो, जिसके ज़रिए से हम फिर कंप्यूटर में जो बाकी जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो इसकी मदद से फिर चलते हैं। अगर कंप्यूटर में OS ना हो तो वो पावर ऑन नहीं होता। जब वो पावर ऑन नहीं होता तो और एप्लीकेशन किस तरह चलेंगे? अब हम आते हैं HDD की तरफ। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव का तो आप लोगों को पता है कि एक पोर्टेबल ड्राइव है, एक पोर्टेबल स्टोरेज इक्विपमेंट है, डिवाइस है जो कि नॉन वोलेटाइल है। अब यहाँ पर एक और टर्म आया, क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि एक ऐसी ड्राइव है जो कि अगर कंप्यूटर पावर ऑफ भी हो तब भी इससे जो डेटा है वो इसमें बाकायदा तौर पर स्टोर होता है। इससे जो है मतलब है उड़ता नहीं है, इससे ख़त्म नहीं होता है। तो या इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव को हम नॉन वोलेटाइल ड्राइव भी कहते हैं। फिर उसके बाद है फाटा और नेक्स्ट है साटा। अब फाटा और साटा का क्या मतलब है? याद रखें, जो हमारे पास फाटा है और साटा है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता है। साटा और फाटा किसी भी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता है। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? तो फाटा का मतलब है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जबकि साटा का मतलब है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब जो फाटा है एक क्लासिकल है, पुराना है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा बिजली खर्च करता है, जबकि जो साटा है ये एडवांस है, कम बिजली खर्च करता है और छोटे छोटे जो केबल्स हैं वगैरह हैं ये साटा के लिए
इनकी रिक्वायरमेंट होती है, छोटी केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी दोनों का काम एक ही है, लेकिन पाटा का इस्तेमाल अब बहुत कम है। अब जो है साटा का इस्तेमाल होता है। पाटा 40 पिंस पर मुश्तमिल होता है, जबकि साटा जो है ये 7 पिंस पर मुश्तमिल होता है। और फंक्शन दोनों का एक है कि जो है किसी भी स्टोरेज ड्राइव को, किसी भी जो है हमारे पास मेमोरी वाले ड्राइव को मदरबोर्ड के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद है लेज़र। अब लेज़र का आप लोगों को पता है कि इसका मतलब है हमारे पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का बाकायदा तौर पर कंप्यूटर में भी अपने फंक्शंस हैं। इसके अलावा ये पोल्यूशन को कम करने में भी रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसकी कंप्यूटर के हवाले से पढ़ते हैं। तो जो भी डेटा का फ्लो है, जो भी डेटा का फ्लो है हमारे पास, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है और मदरबोर्ड है, इनके दरमियान जो जितना भी डेटा फ्लो होता है, इन सब में जो हमारे पास लेज़र है उसका काम नुमाया रहा होता है। क्या करता है लेज़र? लेज़र फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सीडी होता है, इससे किसी डेटा को रिट्राइव करता है, किसी डेटा को कंप्यूटर में दोबारा जो है वो अख़ज़ करता है। और लेज़र का एक काम ये भी है कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है डेटा को स्टोर करता है। इसके बाद है बायोस। तो बायोस का क्या मतलब है? बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या हुआ? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास जो भी इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर में, मतलब है माउस, कीबोर्ड वगैरह, जो भी आउटपुट सिस्टम्स है मतलब है स्पीकर, प्रिंटर वगैरह, तो इनके और मदरबोर्ड के दरमियान जो सा कनेक्शन है, जो सा फ्लो ऑफ डेटा है, इनको मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब है हमारे पास प्रोग्राम चाहिए होता है, उसको हम बायोस कहते हैं। ये सब जो मैनेज होता है इनके दरमियान ये बायोस प्रोग्राम के थ्रू मैनेज होता है। बायोस प्रोग्राम अगर नहीं होता कंप्यूटर में तो इनके दरमियान जितनी भी फ्लो ऑफ डेटा होगी वो मैनेज नहीं होगी, कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी और आपकी जो कंप्यूटर है वो फिर ख़राब कहलाएगी। उसके बाद है OTG। अब OTG तो इंशाल्लाह आप लोगों को सबको पता होगा। OTG का मतलब है ऑन द गो। अब ऑन द गो का क्या मतलब है? हम जब किसी टैबलेट, किसी एप्पल, किसी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ USB को अटैच करते हैं, तो इस USB को हम डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि USB का जो पोर्ट होता है वो मोबाइल के पोर्ट से बड़ा होता है। अब इनके दरमियान इन दोनों को लिंक करने के लिए हमें एक तीसरी चीज़ दरकार होती है, जिसको हम टाइप C कहते हैं या OTG कहते हैं। टाइप C तो थोड़ा बड़ा होता है और जो OTG है वो थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। वस्सलाम।